वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी में एक्सरसाइज 5.2 को। एक्सरसाइज 5.2 में हमें फंक्शन दिया गया होगा और उसको डिफरेंशिएट करना होगा। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की प्रॉपर्टी और फंक्शन से रिलेट करते हुए जो डिफरेंशिएशन के फार्मूले थे वो मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो उसी फार्मूलों के बेस पर हम यहाँ पर जो भी फंक्शन दिए जाएंगे क्वेश्चन में, उन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, चाहे वो चेन रूल हो कंपोजिट नंबर्स के अकॉर्डिंग, या अलजेब्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन हो, उन सभी को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। एनसीईआरटी के बेस पर यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उनको मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, यानी कि सॉल्व करने वाला हूँ। तो इससे रिलेट करते हुए और भी जो क्वेश्चन होंगे, यानी कि सप्लीमेंट्री बुक्स में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा में, या जितने भी सप्लीमेंट्री बुक्स हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को आप इन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे अभी सॉल्व करने वाला हूँ। तो आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एक फंक्शन दिया है sin x² + 5 और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी जो भी फंक्शन दिया होगा वो x के ही टर्म में दिया होगा, x से रिलेट करती हुई बातें उसमें दी गई होंगी। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन जो होता है वो y = fx करके होता है, y = fx होता है। y उसे हम लेट करते हैं और fx यानी कि x के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू x होता है, रिस्पेक्ट टू x होता है। तो वैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो sin x² + 5 क्वेश्चन में ये दिया था, मैंने उसे y = sin x² + 5 लिखे। लेट आप लिख सकते हैं कि लेट y = sin x² + 5। तो इसी y का हमको डिफरेंशिएशन करना है, यानी d/dx y। तो आप इसको d/dx y भी लिख सकते हैं या dy/dx भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा d/dx sin x² + 5 हो जाएगा। तो इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको कंपोजिट फंक्शन दिखाई देगा। कंपोजिट मतलब कि जिसमें दो फंक्शन मिक्सअप हों, जिसमें दो फंक्शन क्या हों, मिक्सअप हों। तो पहला तो इसमें है कि ये x² + 5 ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन साइन के अकॉर्डिंग आ जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जा रहा है। तो हम तो पहले इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद इस पॉलिनोमियल फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो sin x d/dx sin x का फार्मूला आपको पता होगा कि d/dx sin x करते हैं तो हमें क्या मिलता है? cos x मिलता है। d/dx sin x करते हैं तो cos x मिलता है, ध्यान दीजिएगा। और d/dx cos x करते हैं तो -sin x मिलता है। कितना मिलता है? -sin x मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पर तो ये हो गया sin x के प्लेस पर x² + 5 लिखा है, तो इसी को हम पूरा का पूरा राइट करेंगे। तो ये हो गया cos x² + 5। d/dx किया तो अपने cos x मिला, x के प्लेस पर x² + 5 लिखा गया तो उसे पूरा लिखेंगे इनटू d/dx। अब इस पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे x² + 5 का। तो ये कुछ इस तरह से हो गया cos x इनटू, और अब आप इस पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर एंट्री करेंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो x² का अलग करेंगे, 5 का अलग करेंगे। तो ये हो जाएगा d/dx x² + d/dx 5। ये एक कांस्टेंट नंबर है। क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट नंबर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया? 0 हो गया। और ये d/dx x² जो दिख रहा है, इसका फार्मूला आप लोग को बताया था d/dx x⁻n, यानी कि nx(n-1) होता है। तो n के प्लेस पर है 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये cos x² + 5 होने वाला था, मैंने x लिख दिया था। तो ये हो गया cos x² + 5, और x² का डिफरेंशिएशन मिला आपको 2x, 2 आगे जाएगा, और ये 2 - 1 होता तो 1 ही मिलता, तो इसलिए मैं इसको नहीं राइट कर रहा हूँ, 1 ही होता। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको 0 मिलने वाला है। तो अभी सिर्फ 2x + 1 ही मिला, 0 को हटा देते हैं। तो ये हो गया 2x cos x² + 5। ये आपका dy/dx मिला। यही डिफरेंशिएशन है इस फंक्शन का। फंक्शन क्या था? sin x² + 5। तो उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको मिला 2x cos x² +
5। तो इसी तरह से सेम दूसरा क्वेश्चन भी है, सेम दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही है, उसमें भी 2 कंपोजिट फंक्शन दिए गए हैं। 2 कंपोजिट फंक्शन होगा d/dx cos sin x ऐसे करके दिया हुआ है। तो एक बार आप पूरे के साथ करेंगे और एक बार sin x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपको वैल्यू सेम इसी तरह से मिलनी है। सेम इसी पैटर्न पे वो भी सॉल्व होगा। कंपोजिट फंक्शंस दिए गए हैं, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी 2 बार उसमें डिफरेंशिएशन करना होगा। अगर वो कंपोजिट फंक्शन 3 फंक्शंस को लेकर के बना हुआ तो 3 बार करना पड़ेगा, 4 फंक्शंस लेकर बना होगा तो 4 टाइम्स उसको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देख लीजिए। पहली बार है तो अभी थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी धीरे धीरे पूरा ये सॉल्व हो जाएगा, तो आपको सारी बातें यहाँ से समझ में आने लगेंगी कि कैसे डिफरेंशिएशन सर कर रहे हैं किसी भी फंक्शन का। जो भी फंक्शन, चाहे वो कंपोजिट फंक्शन दिया हो या इंडिविजुअली कोई भी फंक्शन दिया हो, तो यहाँ पे सबको मैं कंपोजिट दिया है तो सभी फंक्शन को अलग अलग करके कर रहा हूँ। एक बार पूरे के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएशन किया, फिर उसका जो पॉलिनोमियल फंक्शन दिया था उसका डिफरेंशिएशन मैंने अलग किया, और सबको साथ में एज ए मल्टीप्लिकेशन ही दिखा रहा हूँ। ये एडिशन में था तो इसके अंदर अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो सबका अलग अलग करना पड़ेगा विद द सिंबल ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन होता तो सब्ट्रैक्शन के सिंबल के साथ करते हैं। तो इस तरह से था ये सॉल्यूशन नंबर 1। सेम इसी तरह से 2 नंबर भी है, ये 2 नंबर था, 2 नंबर सॉल्यूशन भी सेम ऐसे ही है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर ना हो पाए तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि हाँ सर वो हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो हम उसका वीडियो बना करके पोस्ट कर देंगे आपके लिए। अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन 3 को नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन 3 सेम वैसे ही 2 और 1 की तरह ही है, तो उसे नहीं कर रहा हूँ। वो sin ax प्लस b करके दिया हुआ था तो वो सेम वैसे ही है, उसमें भी एक पॉलिनोमियल है और उसको मिला दे रहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन रहा है, तो सेम वो फर्स्ट और सेकंड की तरह ही था। फोर्थ की बात करते हैं, यहाँ पे फोर्थ को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है y = sec tan√x, तो यहाँ पे ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अंदर जो दिया ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन पॉलिनोमियल भी इसमें एक इंक्लूडेड है, वो है √x। सिर्फ सिंपल x होता तो कोई बात तो नहीं होती, वो लीनियर में चला जाता, लेकिन यहाँ जो है √x दिया है, तो √x का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। √x का मतलब होता है x का पावर 1/2। कितना होता है 1/2, तो एक पॉलिनोमियल भी है, यानी कि इसमें 3 कंपोजिट फंक्शन है। कितने हैं 3 कंपोजिट फंक्शन है, तो इसे मैंने लेट करके लिख दिया कि y = sec tan√x। वैसे सिंपल ऐसे ही दिया था, sec tan√x दिया था। तो कुछ डिफरेंशिएशन का फार्मूला मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ कि d/dx sec x का फार्मूला क्या होता है, तो ये हो जाता है sec x tan x डिफरेंशिएशन के बाद। दूसरी बात, हम इस tan√x का भी डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो उसका भी मैं राइट कर दे रहा हूँ d/dx tan x का डिफरेंशिएशन, ये हो जाता है sec² x। कितना होता है sec² x, आपको याद भी होगा, बट फिलहाल मैं आपके कंफर्टेबिलिटी के लिए मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ कि sec² x होता है। दूसरी चीज़, एक बात और दिखा दे रहा हूँ मैं कि d/dx √x, यानी कि √x को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था बड़े अच्छे से कि d/dx x पावर n, यानी कि n(x(n-1) होता है। तो n क्या है 1/2 है, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा, आगे आ गया। फिर x राइट करिए, x ही था, ये x हो गया, और n-1 यानी 1/2 - 1 करेंगे, डन। तो ये हो गया 1/2x, और 1/2 में से -1 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, -1/2 मिलेगा। तो ये हो गया ऐसे। तो आप इस तरह से लिखना चाहें तो भी बात सही है। और 1/2 की वैल्यू बताई मैंने कि x पावर 1/2 होता है, तो √x होता है, और माइनस है तो नीचे होगा, किस कहाँ होगा, नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया 1/2 √x। क्या हो गया 1/2 √x। तो d/dx x पावर 1/2 की वैल्यू आ रही है 1/2 √x। इतनी बातें याद रखिएगा, इसी फार्मूले पर ये सॉल्व हो रहा था, d/dx x पावर n पर। तो अभी मैं इनको सॉल्व करता हूँ। 3 बातें मैंने आपके सामने दिखा दी sec x tan x का। अब x के प्लेस पर जो भी हो, फिलहाल sec x के लिए x की जगह पे ये पूरा है tan√x, और tan x की जगह पे यहाँ पे √x है। कितना है √x है, और √x के लिए हम अगर डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो हमें 1/2 √x मिल रहा है। तो अब राइट करता हूँ मैं यहाँ पे dy/dx इक्वल d/dx sec
और ये ब्रैकेट में 10 अंडर रूट एक्स, 10 अंडर रूट एक्स राइट कर दिया। तो फिलहाल सेक के लिए यही एक्स है, तो कितना हो गया, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताया मैंने, सेक एक्स 10x है, तो ये हो जाएगा सेक ब्रैकेट में 10 अंडर रूट एक्स और फिर 10x था, तो x के प्लेस पर तो यही है, तो 10 अंडर रूट एक्स। यहाँ तक की बातें समझ में आई आप लोगों को? चूँकि x के प्लेस पर यही है तो sec x और 10x, तो x की जगह पे हम 10 अंडर रूट एक्स ही राइट करने वाले हैं, करेक्ट ना। तो sec x, तो x की जगह पर 10 अंडर रूट एक्स और फिर 10x लिखना था हमें, तो 10 तो लिखा ही हमने यहाँ पे, फिर x की जगह पे यही चीज़ है तो उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। डन। अगली बात ये थी कि हमें इन फंक्शन, ये फंक्शन दिया है 10 अंडर रूट एक्स, इसका भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स 10 अंडर रूट एक्स, 10 अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने चल रही है, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो ये जितना है उसको तो नॉर्मली ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, चूँकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए था मुझे यहाँ पे। अब इसी बात को मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ मैंने राइट कर दी, तो ये यहाँ राइट कर रहे हैं, तो ये हो गया सेक 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स। यहाँ तक की बातें नॉर्मल है, करेक्ट ना? इतनी बातें समझ में आ रही सबको? ये जितना है ये नॉर्मल मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। डन। अब बात करते हैं 10 अंडर रूट एक्स, यानी कि 10x का डिफरेंशिएशन। फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा था, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया इनटू सेक स्क्वायर, और x के प्लेस पर अंडर रूट एक्स है, यानी कि अंडर रूट एक्स ब्रैकेट में मैंने राइट कर दिया, करेक्ट ना। अब फिर राइट क्या करेंगे, इसमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन अंडर रूट एक्स भी है, तो अब उसका डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स। चैन रूल की तरह ये सॉल्व होना है, किस तरह से, चैन रूल की तरह ही सॉल्व होना है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ईजीएस्ट वे में आपको पहले फंक्शन में कितने फंक्शन शामिल हैं, जो भी कंपोजिट फंक्शन दिया है कितने फंक्शन शामिल हैं, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको वो दिख जाए कि कितने फंक्शन शामिल है। तो जितने भी फंक्शन शामिल हैं उन सब का डिफरेंशिएशन हमको करना है एज अ प्रोडक्ट फॉर्म। किस फॉर्म में, एज अ प्रोडक्ट फॉर्म। सब में प्रोडक्ट लगा होगा, प्रोडक्ट के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, कनेक्ट हुए होंगे। तो फंक्शन अगर आपको दिख गया तो उसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, फार्मूला बेस्ड ही सबका डिफरेंशिएशन करना है। तो अब हमने 10 अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर लिया, तो जब ये हो गया कि सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स आ गया, तो अब हमें अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, और इसका डिफरेंशिएशन मैं आपको यहाँ करके दिखा चुका हूँ। अंडर रूट एक्स यानी कि एक्स का पावर 1/2। इस बात को याद रखिएगा, आगे आने वाले और भी क्वेश्चन में ये बातें मिल जाएंगी, अंडर रूट एक्स करके या कुछ भी दिया होगा, अगर उसका पावर अंडर रूट में है तो उसका पावर हो जाता है 1/2। कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। x की वैल्यू मैंने आपको दिखा दी यहाँ पे पहले ही सॉल्व करके, n(-1) आ रहा था फार्मूले में, तो वो हो गया था 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसी को वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसी की वैल्यू क्या कर दीजिए यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये हो गया सेक 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और इसकी वैल्यू हो गई 1/2 अंडर रूट एक्स। ये आपका पूरा आंसर है, ये क्या है, आपका पूरा आंसर है। अब यहाँ से आपको कुछ सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से पैटर्न में लिखना चाहते हैं तो ये 1/2 अंडर रूट एक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो इसको आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं आगे बीच में कहीं भी। फिलहाल यहाँ पे मिला तो मैंने यहीं पे राइट किया, आपको इसके आगे और जाने का मन नहीं कर रहा तो यहीं पे छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। आगे और लिखना चाहते हैं तो इसको सिर्फ आप आगे कर सकते हैं, पीछे से आगे कर देंगे, लिखने का पैटर्न वही है, सेम चीज़ें हैं। तो ये था सॉल्यूशन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन दिया है y इक्वल साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी, यानी कि इसमें दो फंक्शन है। कितने फंक्शन हैं, दो फंक्शन हैं। अगर मैं साइन ax प्लस बी को u ले लूँ और कॉस cx प्लस डी को भी ले लूँ, चूँकि इसमें भी है कि ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, टोटल क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, बट यहाँ से कितना है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो है ये कंपोजिट फंक्शन ही, ऊपर भी और
नीचे भी, बट मैं पूरे फंक्शन को u अगर मान लूँ और इसको v मान लूँ तो डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला मैंने क्वेश्चंस रूल से दिखाया था। ये क्वोटिएंट रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन में, वो कुछ इस तरह से था कि d अपॉन डी एक्स u अपॉन v इक्वल हो जा रहा था v d अपॉन डी एक्स, u था माइनस u d अपॉन डी एक्स v अपॉन वी स्क्वायर। ये कंडीशन थी कि पहले हम क्या करने वाले थे कि पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे विद सिंबल नेगेटिव, और नीचे जो दूसरा वाला फंक्शन दिया है उसका स्क्वायर करेंगे। यही रूल था, यही क्या था, रूल था। अब इसी रूल को हमें क्या करना है, फॉलो करना है, और बाकी जितना डिफरेंशिएशन आप कर रहे थे वो नॉर्मली इसमें होना है, क्योंकि फंक्शन तो फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, सेकेंड ये है v क्या है, तो ये हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी माइनस। अब फर्स्ट ये है तो इसको राइट करते हैं साइन ए एक्स प्लस बी डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड ये है कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी अपॉन, सेकेंड क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। यहाँ तक बातें समझ में आ रही सबको। यू और वी के अकॉर्डिंग मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, ये फॉर्मूला था, आपको उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको डिज़ाइन कर दिया और पुट कर दिया इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिख रही है डिफरेंशिएशन की, डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी और डी अपॉन डी एक्स कॉस ए सी एक्स प्लस डी, इन्हीं का डिफरेंशिएशन करना है। बाकी जैसा भी है, जिस जगह पे है उसको वैसे उसी तरह से रहने दीजिए। बस क्या करना है कि इनको इसी फॉर्मेट में रखना है, इसी फॉर्मेट में क्या करना है, रखना है, और सिंपलेस्ट फॉर्म तक ले जाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म तक इनको क्या करना है, ले जाना है। तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन देख लेता हूँ, मैं डायरेक्टली यहीं पुट करने वाला हूँ, बार बार मैं 10 बार यहाँ नहीं लिखने वाला हूँ। तो पहले यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेते हैं, इन्हीं को करना है तो पहले क्या कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो टोटल का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी होने वाला था। फिर आप क्या करेंगे, इसमें जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका सॉल्व करेंगे ना, ए एक्स प्लस बी का, तो b तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। ए एक्स का सॉल्व करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स करेंगे इस तरह से, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी लिखने वाले थे ना, तो b का क्या होता है, 0 होता है, ए एक्स का मिलता है आपको, तो क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए मिलता है ना, तो इस ए को आप आगे रख दो तो क्या हो जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाता है। तो सेम इसी पैटर्न पे आप इनको अगर सॉल्व करते हैं, डी अपॉन डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी को, कॉस सी एक्स प्लस डी को सॉल्व करने वाले होते हैं। ये तो इतना मिल गया, इतना क्या था, मिल गया, चलो ठीक है। तो कॉस का करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी मिलने वाला था, और फिर सी एक्स प्लस डी का करते तो क्या मिलता, सी मिलता, क्या मिलता, सिर्फ सी मिलता। तो वो सी आप यहाँ राइट करते हैं, तो उस सी को यहाँ राइट करने से बेहतर है आगे राइट कर देते हैं, तो हो जाता माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। यही इतना स्टोरी होता टोटल यही स्टोरी आपकी बनती। हमें क्या करना है, इन्हीं को पुट कर देना है डायरेक्टली, इसमें पुट करें अब वैल्यू। तो आइए यहाँ पे वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो ये ऐसे रन देते हैं, ये हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, तो सेम ही है, और ये कितना मिलने वाला था, माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी, इतना ही मिल रहा था ना, माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी, इतना ही मिल रहा था। अपॉन में क्या था, अपॉन में था कि कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा कि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, यहाँ भी माइनस सिंबल आ रहा, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना,
तो इस सिंबल को यहाँ से हटा देते हैं, इसे प्लस कर देते हैं। अभी स्टोरी बड़ी सिंपल दिख रही है। अब इन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं, इनको हम स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ से इतना जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपको यहाँ से इतना दिख रहा होगा, इनके साथ हम इस डिनोमिनेटर को दिखाएंगे और प्लस लगा के इनके साथ हम इसी डिनोमिनेटर को दिखाएंगे। दिखा सकते हैं, बहुत ईजीली तरीके से दिखा सकते हैं ना। तो अब इन्हें हम स्प्लिट कर दे रहे हैं। आप समझ गए यहाँ तक की बातें, तो इसको मैं स्प्लिट कर दे रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। ए को आगे लिख दे रहा हूँ कॉस, ए को सबसे आगे मैंने लिख दिया, फिर ये लिख रहा हूँ कॉस सी एक्स प्लस डी, और फिर कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन, साथ में इनको रख रहा हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस, फिर इनको रख रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा सी को सबसे आगे कर दे रहे हैं, साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन, फिर इन्हें रख देना है डिनोमिनेटर को, क्योंकि ये बात आप लोग को बताई जाती है कि डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो न्यूमरेटर को हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, प्लस करें या माइनस करें, जो भी यहाँ पे सिंबल दिया उसके अकॉर्डिंग। तो जब हम एक साथ इनको कलेक्ट कर सकते हैं तो एक साथ इनको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो एक्सपेंडेबल में आ गई है। अब कुछ अगर कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर देते हैं, नहीं तो ये सभी बातें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, तो मैं भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर नीचे है, ऊपर भी cos सी एक्स प्लस डी है। तो इतने पोर्शन से ये जो इतना पोर्शन है, इससे एक पोर्शन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल तो हो जाएगा बड़े अच्छे से। तो आपके पास क्या बच जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा a cos ए एक्स प्लस बी मिलेगा, और नीचे बच जाएगा cos सी एक्स प्लस डी, जो कि ऊपर 1 अपॉन करके है, कितना है 1 अपॉन करके, ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन cos सी एक्स प्लस डी अगर है तो क्या इसे मैं sec सी एक्स प्लस डी नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। 1 अपॉन cos एक्स sec एक्स होता है ना। तो ये दिखा रहा हूँ मैं, 1 ऊपर रहेगा और ये नीचे है, ये तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, करेक्ट ना। तो इसको मैं लिखूँगा तो कैसे लिख दूँगा, a cos ए एक्स प्लस बी लिख सकता हूँ, डन है ना। और ये जो 1 अपॉन cos सी एक्स प्लस डी जो नीचे छूट जा रहा है, एक तो ऊपर से कैंसिल हो गया, तो इसको मैं sec सी एक्स प्लस डी लिख सकता हूँ। तो जब लिख सकता हूँ तो क्यों नहीं लिख दूँ मैं इसके लिए। तो ये हो गया sec सी एक्स प्लस डी। मैंने ही बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस वजह से ये बातें आपको याद रखनी होंगी। अब अगली बात, इसमें क्या होगा कि इसमें तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, ऊपर से नीचे कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। तो जब कुछ हो नहीं रहा है तो sin x अपॉन cos x कितना होता है, 10x होता है। sin x अपॉन cos x 10x होता है। अब x जो है हमारा सेम होना चाहिए, तो cos सी एक्स प्लस डी साइन सी एक्स प्लस डी सेम है, तो ये कितना होगा 10 हो जाएगा। और ये जो है ये तो सेम ही है, तो इसे लिख देते हैं c साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी। चूँकि यहाँ पे 2 हैं, कितने हैं 2 हैं, तो एक इसके साथ कंजुगेट होगा तो मिलके बनाएगा 10 सी एक्स प्लस डी, और एक जो cos सी एक्स प्लस डी छूट जाएगा तो उसके लिए 1 अपॉन cos हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हैं वैसे उसे भी लिख सकते हैं कि sec सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं sec सी एक्स प्लस डी। तो ये इतना पार्ट हो गया। आप अगर चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं इसका आंसर, यहाँ तक भी बड़े अच्छे से। यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका टोटल आंसर है। और अगर इसके एक स्टेप और आगे जाना चाहते हैं तो sec सी एक्स प्लस डी क्या है, कॉमन है, ये कॉमन है यहाँ पर। तो इसे कॉमन अगर निकाल लेंगे तो वो कुछ इस तरह से आप ले सकते हैं कि sec सी एक्स प्लस डी कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ बच गया आपके पास a cos ए एक्स प्लस बी प्लस, अब इतना तो गायब हो गया इसमें से ना, तो बच गया सिर्फ इतना, तो लिखेंगे c साइन ए एक्स प्लस बी इंटू 10 सी एक्स प्लस डी। ये आपका करेक्ट आंसर है, यही आपका क्या है करेक्ट आंसर
है। ध्यान दीजिएगा, ये आपने इतना कॉमन ले लिया और ये बाकी की बची बातें आपके साथ हैं। तो ये था y इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का सॉल्यूशन। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स को मैंने स्प्लिट करके अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट किया था आपके सामने। तो ये कुछ फार्मूले थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको सॉल्व किया कुछ टर्म्स को और डायरेक्टली उन्हें पुट कर दिया। और अगर 1 बाय 1 करते जाते तो बड़ा लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने क्या किया कि ध्यान दिया कि दो ही पॉइंट्स को ही डिफ्रेंशिएट करना है, दो ही हैं, डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी को। तो वो मैंने अलग अलग कर लिया, फिर पुट कर दिया और फिर इन्हें जितना ईजिली इवेल्यूट कर सकते थे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते थे, वो मैंने ला दिया। डन है। तो ये था सॉल्यूशन नंबर 5। स्टूडेंट्स इस वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शन दिया है कि y इक्वल कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, ये दिया है। इसको आप देखेंगे तो ये दो पार्ट्स में बटा हुआ दिख रहा है आपको। तो अगर दो पार्ट में बटा हुआ दिख रहा है तो मैंने आपको इसका एक फार्मूला बताया था, पहले इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो ये जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। तो इसका फार्मूला ये था, दो पार्ट्स में आपको ये दिख रहा है, एक पार्ट को मैं u मान लूँ और एक को v मान लूँ, तो इसका फार्मूला हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स यू इंटू भी, यू इंटू भी इक्वल भी इंटू डी अपॉन डी एक्स यू प्लस यू इंटू डी अपॉन डी एक्स भी। ये आपका फार्मूला था, ये आपका क्या था, फार्मूला था। तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इस पार्ट को आगे भी लिख सकते हैं कि u इंटू डी अपॉन डी एक्स भी प्लस भी इंटू डी अपॉन डी एक्स यू, ऐसे भी आप इसको राइट कर सकते हैं। इस पार्ट को बाद में देखिए, इस पार्ट को पहले लिख लीजिए, कोई भी लिख लीजिए। तो हम यहाँ पर अभी इसको लिखने वाले हैं, इस वाले पार्ट को लिखने वाले हैं। u और भी आपको मालूम हो गया, तो ये कुछ इस तरह से हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स लिखने से पहले ये क्या है, u है, ये भी है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर, पहले u को लिखते हैं, कॉस एक्स क्यू इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। भी का डिफ्रेंशिएशन करना था, u को पहले लिखना था, तो u मैंने पहले लिख दिया, भी वाले को बाद में लिखा, फिर प्लस करके अब भी वाले को पहले लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यू। सही है, अभी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब जिनका डिफ्रेंशिएशन करना है उनको ज़रा ध्यान से देख लीजिए, बाकी सबको ऐसे नॉर्मली छोड़ देना है, इनका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसमें ये कंपोजिट फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हैं और पॉलिनोमियल भी हैं, करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा अच्छे से, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, देखिएगा इसमें 3 फंक्शन हैं, 3 फंक्शन हैं। तो पहले तो हम साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 को करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स पावर 5, तो ये हो गया 2 साइन एक्स पावर 5। फिर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, साइन एक्स पावर 5 का, और फिर एक्स पावर 5 का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स पावर 5 का भी अलग से, और उसमें प्रोडक्ट फॉर्म में ही दिखाएंगे। ये हो गया 2 साइन एक्स पावर 5 इंटू इसका करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स पावर 5, और एक्स पावर 5 करेंगे तो हो जाएगा 5 एक्स पावर 4। तो इतना मिलेगा आपको डिफ्रेंशिएशन। 2 बार करना पड़ेगा। 2 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो स्क्वायर दिया है, साइन नहीं दिया है, स्क्वायर दिया है। तो nxn-1 वाले फार्मूले पर, nxn-1 वाले फार्मूले पर आपको जाना पड़ेगा। साइन क्यूब 2 दे दिया जाए या स्क्वायर दिया जाए या साइन का पावर 4 दिया जाए, आपको पहले इस पे जाना पड़ेगा, फिर एक बार अलग से साइन एक्स पावर 5 का करना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, 2 साइन एक्स पावर 5 हो गया। कितना होगा, क्योंकि 2 - 1 होगा तो 1 ही मिलने वाला था यहाँ पे, साइन 2 - 1।
तो फिर अलग किए तो cos x पावर 5 मिला और x पावर 5 का डिफरेंशिएशन तो 5x पावर 4 मिला। अब बात करते हैं cos x क्यू की। यहाँ बड़ा नॉर्मल दिया, ये स्क्वायर नहीं दिया, ये सिंगल दिया है, तो ये कितना हो जाएगा d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यू। तो ये कितना हो गया cos एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स क्यू इंटू डी अपॉन डी एक्स क्यू। तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो माइनस साइन एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को आगे रख देते तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इंटू कॉस माइनस साइन इंटू साइन एक्स क्यू इंटू साइन एक्स क्यू। तो ये हो जाता है आपका cos एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यू। अब क्या करना है, इसी को आप इसमें पुट कर दीजिए, इसी चीज़ को आप इसमें पुट कर दीजिए। ये वैल्यू जो है इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, ये हो गया cos एक्स क्यू इंटू इस पूरे का डिफरेंशिएशन जो हुआ था हमें मिला था 2 साइन एक्स पावर 5 इंटू cos एक्स पावर 5 इंटू 5x पावर 4 प्लस क्या मिला प्लस करके, ये क्या था साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू ये मिला हमें माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यू मिला। तो अब जरा इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 जा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और x पावर 4 को आगे रख लेते हैं इंटू ये जैसे हैं उनको वैसे ही पुट कर देते हैं cos एक्स क्यू इंटू साइन एक्स पावर 5 इंटू cos एक्स पावर 5, करेक्ट। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और 3x स्क्वायर को आगे रख लेते हैं, फिर बहुत अच्छे से साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू। ये है आपका पूरा आंसर, यही क्या है आपका पूरा आंसर। कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं है तो कॉमन ले नहीं सकते, जब ले नहीं सकते तो जैसा है उसको रहने दीजिए। कॉमन अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। ये भी आपका सुटेबल आंसर है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके, सिर्फ वही कॉमन है। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, और कुछ कॉमन नहीं है, और कुछ इसमें कॉमन नहीं है, बाकी सभी क्या है सेम है। तो ये था आपका आंसर, यहाँ से ये और यहाँ से ये पूरा इतना, तो ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की उसमें दिया है y इक्वल टू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में दिया है कॉट एक्स स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते अकेले। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 होगा, ये हो जाएगा 2 कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, ऐसे लिखा जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन भी इसका होगा। तो फिलहाल इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से ये होने वाला था, ध्यान दीजिएगा। तो फार्मूला आप लोगों को बताया गया था पिछले वीडियोज़ में, आप लोग फार्मूला देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा फार्मूला, डी अपॉन डी एक्स k इंटू एफ एक्स मैंने राइट करा था, k जो है वो रियल नंबर है, तो k बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स, एफ एक्स का ही हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा, जो फंक्शन होगा उसी का करना होगा। नेचुरल नंबर रियल नंबर जो होते हैं उनका नहीं करते, उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, और अगर उनका करने जाएंगे एकदम बेसिकली करना ही है तो उनका डिफ्रेंशिएशन क्या आता है 0 आता है, उनका डिफ्रेंशिएशन 0 आता है। तो फिलहाल यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में है तो वह बाहर जा सकता है, बाहर निकल सकता है वो। और अब अगर बात करें कि ये अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट में है, तब क्या होता है d अपॉन डी एक्स अंडर रूट में एफ एक्स है, तो इसका स्क्वायर रूट निकलता है, तो ये हो जाता है 1/2 अंडर रूट एफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। ये फार्मूला होता है, 2 फार्मूला, इसको बड़े अच्छे से याद रख लीजिए, इसको बहुत ही अच्छे से याद रख लीजिए। पहला तो ये, दूसरा ये नीचे दिया हुआ है कि ये 1/2 अंडर रूट एफ एक्स हो जाएगा। ये होता क्यों है, वही nxn-1 वाले फार्मूले से जो भी पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आ जाता है, 1/2 -1 हो जाता है तो -1/2 आता है। क्या आता है -1/2 आता है। तो अभी हमको इसी में क्या करना है, डायरेक्टली पुट करना है। दूसरी बात और, कॉट एक्स स्क्वायर,
कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तब क्या मिलता है, तो डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कर दे तो कितना मिलता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, अगर ये एक्स स्क्वायर आप रखते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और साथ में एक्स स्क्वायर का भी करेंगे तो 2x आएगा, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि पहले तो हम इन पूरे का करेंगे फिर एक्स स्क्वायर का भी करेंगे, फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का भी करेंगे, तो ये आपको मिलेगा माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपको मिलने वाला है। इसी फार्मूले में मैं इस का डिफरेंशिएशन जो मिला है उसको पुट करने वाला हूँ, डायरेक्टली पुट करेंगे तो वो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1/2 अंडर रूट में मैंने कहा कि एफ एक्स रखना है, एफ एक्स क्या है आपका, कॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर, कितना है, कॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये 2 तो आपका बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये 2 बाहर चला जाएगा तो फंक्शन हमारा बचता है कॉट एक्स स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, तो अंडर रूट में वो लिखा हुआ है। फिर बात आती है कि डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना था, 2 जो है वो तो मैं आगे ले ही चुका हूँ, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, डन ना। तो हमें कितना मिल रहा था, आप इसका इवैल्यूएशन करने वाले थे यानी डिफरेंशिएशन निकालने वाले थे तो वो आपको मिलने वाला था, तो आप कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने वाले थे तो आपको ये मिलने वाला था, तो वो हो गया 1/√, में कॉट एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आपको मिलने वाली थी, डन है। माइनस 2x तो आगे आ जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर तो कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर होगा ना, कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट एक्स मतलब कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, लेकिन ये 1 अपॉन है तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और एक्स की जगह पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर ही रहेंगे, हर जगह स्क्वायर ही रहेंगे, और अंडर रूट में है तो अंडर रूट में रहेंगे, किस में रहेंगे, अंडर रूट में। तो माइनस 2x को ज़रा आगे लाते हैं, ये हो गया माइनस 2x अपॉन, या इसको इस तरह से लिखते हैं माइनस 2x इंटू, इनको सही करेंगे तो ये हो जाएंगे अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को राइट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आप चाहें तो यहीं पर इस बात को रोक सकते हैं, या इसको और इवेल्यूट करना चाहें तो और भी इसको इवेल्यूट कर सकते हैं। तो इवेल्यूशन के आफ्टर दैट ये आपको मिलने वाला है, इवेल्यूशन के आफ्टर दैट ये आपको मिलेगा माइनस 2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर, यही आपका आंसर भी दिया होगा। वैसे आप ये भी आंसर में राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक जितना आपने राइट किया है ये भी आपका आंसर है, आपने इवैल्यूएशन कर लिया, जितना मिला वो ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करते जाएंगे तो आपको इतना मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप स्क्वायर रूट के अंदर डाल दीजिए, फिर 2√2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना मिलने वाला है। क्यों √2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि √2 ही रहेगा तो वही इस अंडर रूट के अंदर जा सकता है, तो बन जाएगा 2, तो फिर आपको 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फार्मूला मिलेगा, तो वो आप राइट कर सकते हैं साइन 2x स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन 8 को नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, 7 को मैंने सॉल्व किया था, तो 7 की तरह ही 8 है, 7 की तरह 8 है, सेम है 7 की तरह, 8 नंबर जो है वो 7 की तरह सेम ही है। फिर बात करते हैं हम 9 नंबर की, और 9 की तरह ही 10 नंबर सेम है, इसकी तरह ही 10 नंबर क्या है, सेम है। तो 9 को एक्सप्लेन कर देना और 10 उसी तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। 9 में ये दिया था कि f(x) इक्वल mod x - 1 है, और ये यहाँ पे x दिखा रहा है कि बिलोंग करता है रियल नंबर से। स्टोरी ये है कि हमें बताना है कि x = 1 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है। क्या है, नॉट
डिफरेंशिएबल है। तो नॉट डिफरेंशिएबल के लिए मैंने एग्जांपल्स भी बताए थे पिछले वीडियोस में, कॉन्सेप्ट भी उसका क्लियर किया था। तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो फंक्शन है f(x) इक्वल mod x माइनस 1, ये यहाँ पे इतना जो ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आते हैं, क्या होते हैं, इक्वल आते हैं, तो ये डिफरेंशिएबल होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है उस पॉइंट पर, यानी x इक्वल c कोई भी पॉइंट दिया हो, जैसे कि यहाँ x इक्वल 1 दिया है। और यदि लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव आता है तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं। क्या होते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं उसी x इक्वल c पॉइंट पर, x इक्वल c पॉइंट पर। तो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, उसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना है। आप अप्लाई करेंगे तो ये दोनों बातें क्या होंगी, इक्वल नहीं आएंगी। लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव में -1 वैल्यू आएगी, राइट हैंड डेरिवेटिव में 1 वैल्यू आने वाली है। तो उसी को आपको यहाँ पे यूज़ करना है, उसी थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करना। ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आएगी तो आप कह सकते हैं कि x इक्वल 1 पे वो नॉट डिफरेंशिएबल है। तो इस तरह से ये था एक्सरसाइज 5.2 का आखिरी क्वेश्चन जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला था। और 10 नंबर भी बिल्कुल सेम 9 की तरह ही है। तो इसको मैं पिछले वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो सेम वैसे ही आप इसको सॉल्व करना, और अगर उसके बाद भी सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं।